ये है जे न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं जनता जवाब न्यूज। देखिए सच सच्चाई के साथ। आदाब, नमस्कार, आपका स्वागत है जनता जवाब न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुनैद आलम। आइए एक नजर डालते हैं खास खबरों पर। मालेगांव से सिर्फ 6 महीने का बच्चा हुआ झूले से गायब, मां का रो रो के बुरा हाल। मालेगांव सर्वे नंबर 54 खुद्दार नगर में शेख आबिद इस्माइल पटेल का बच्चा जो सिर्फ 6 महीने का था अपने घर में सो रहा था। इसका भाई जो 8 साल का था इसके करीब ही खेल रहा था। बच्चे की मां कहने के मुताबिक नहला धुला कर किसी काम से बाहर गई, आकर देखती है तो देखती क्या है, बच्चा गायब है। आइए सुनते हैं इस दुखियारी मां की दर्द भरी दास्तान उसकी खुद की जुबानी से। कैसा हुआ बताते हैं। बच्चे का नाम क्या था? बड़ा लड़का था बच्चे मेरा। का नाम क्या है? फैजान। कितना बड़ा है? वो 6 महीने का है। 6 महीने। हाँ। तो कैसे का गुम हुआ आपके पास से? मतलब मैं पहले मेरे बड़े लड़के को मैंने स्कूल की तैयारी करी। वो कितना बड़ा है? मेरे को 7 साल का है वो। उसकी तैयारी करी, उसको स्कूल की भेजाई 12 बजे। उसको 12 बजे स्कूल भेजा, उसको वो चले गया। फिर मैं रोने लगा, उसको दूध पिलाई, उसके आंख में से कपड़े उतारे। हाँ, बच्चे को दूध पिलाई, यही दूध पिलाते बैठी, यही नीचे जमीन पे यही बैठी, यही दूध पिला के और वो सो गया। तो मैंने उसको झूले में डाल दी, यही झूले में डाल दी, मेरे हाथ से झूला बनाई और झूले में डाल दी मैंने उसको, और झूले में डाल के सो गया। तो शाल लपटी, नंगा ही था, कपड़ा भी नहीं पहने थे उसको, सिर्फ लंगोट पहने था। तो कपड़े वो शाल में से लपेट के चले गए। फिर मेरी जिठानी बच्चा आया, बोले चच्ची मेरी रोटी बना। मैंने चल मैं तेरे को रोटी बनाने आ रही, मैं उसकी रोटी पकाने के रास्ते चले गए। फिर पका उका ली रोटी, 1-2 रोटी रह गए, मतलब अब गई। फिर वो उतने में मेरा बच्चा आया, वहाँ खेल रही था, उसको आया वो, तो मैंने बोली बेटा देख आप तो फैजान देख अपना पापा देख रो रहा हूँ। मैंने बोली देख, तो अम्मी बोले उन्हें आके बोला, अम्मी बोले पापा नहीं। तो मैंने कहीं बाजू में देख किसके गया होगा, इधर उधर कहीं। बोले अम्मी कहीं नहीं है। मुफ्ते में आके देखती तो मेरे को पापा दिखा ही नहीं मेरा, फैजान दिखा ही नहीं मेरा। उसको इसमें देखी, इधर देखी, उधर देखी, सब तरफ ढूंढ के तो कहीं मिला ही नहीं। तो पुलिस में FIR कराए? हाँ, वहाँ भी करा दी। कब कराए? 2 बजे के करीब करा दी। कल ही 2 बजे। और आपके सब तमाम रिश्तेदार या कोई जान पहचान के कोई लोग सबसे पूछे? हाँ, सबसे पूछी, सबसे मालूमात ली, सब देखी भी जाके। मेरी जिठानी जो जिधर 11वीं 10वीं गली में रहती वहाँ भी देख कर आई, वहाँ भी नहीं, सब जगह देख कर आई। मेरे को कहीं बच्चा मिला नहीं, सब आजोड़ोस पड़ोस सब देखी मैंने, फिर कहीं नहीं मिला मुझे। हाँ, मेरी बेटी है, उसका मेरा नवासा है वो, और वो गुम हो गया है। हम चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इसकी छानबीन हो और बच्चा जल्द से जल्द मिल जाए, हम ये चाहत करते हैं बस। क्या हुआ आपके घर का हादसा? मेरा घर का हादसा ऐसा हुआ कि मैं सुबह 10 बजे घर से 10-साढ़े 10 बजे घर से निकलता हूँ काम पे, तो वहाँ मेरे को फोन आता है 12 से 1 बजे कि बच्चे झूले में से गायब हो गया। वहाँ आके देख रेख करता हूँ तो पूरी गली मोहल्ला इकट्ठा जमा हो गया। मैं देख के काबू करा अपने आप को और सीधा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाई। पूरा दिन भर हमारा उधर ही कट गया। और उसके बाद में रात में हमको 12 बजे छुट्टी मिली कि पुलिस बोले कि कल सुबह कार्रवाई करें। कितना उम्र के बच्चे, कितना बड़ा था? बच्चा मेरा था सिर्फ 6 महीने का बच्चा था, दूध पीता बच्चा था। हाँ, उनकी अम्मी कहाँ थी? उनकी अम्मी हमारे भाई के वहाँ रोटी पकाने के लिए गई थी। घर में कोई भी? हाँ, घर में बच्चे खेल रहे थे। छोटा मेरा बच्चा आकिब नाम का वो था, उसको देखने के लिए भिजाते झूले में, तो पापा नहीं है। उसने किसको देखा नहीं? किसने देखा नहीं उसको, और उसने भी किसको देखा नहीं। घर पे उसकी अम्मी को जाके बोला कि अम्मी पापा तो है नहीं, तुम्हें झूला देने भिजाई नहीं। जब बच्चा झूले में था तो घर में कोई नहीं था? हाँ, वही लड़का था। उसके बाद में दोबारा उसकी अम्मी पास जाता है, उसका बड़ा भाई? हाँ, आकिब नाम। तो उसके अलावा कोई नहीं था? वो भी छोटे हैं। आगे मेरे फैमिली रहती है ना, मेरे भाई लोग रहते हैं। हाँ, ऊपर मेरा भाई सोया था, नीचे उनके बच्चे नहीं थे, बाकी बच्चे स्कूल गए थे। तो आपने मोहल्ले में, आप पड़ोस में पीछे आगे तलाश करे तो लोगों ने क्या जवाब दिया? किसने कुछ देखा ही नहीं, बोले कोई लिख जाते दिखा ही नहीं। और इधर सन्नाटा था कल के टाइम में। तो अभी आप लोग को कुछ आवाम को कुछ पैगाम देना चाहेंगे आपके बच्चा ढूंढने में मदद? मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा बच्चा मुझे मिल जाए। ये मेरा जो बच्चा है मुझे मिल जाए, बस मैं इतनी विनती करूँगा सब लोगों से। क्या
बच्चे को जल्दी से जल्दी हाँ बच्चे के ले जाने वाले को हाँ बच्चे हाँ सजा सजा दो, जो सजा होंगी वो सजा दो उसको। आज मेरा गया कल किसी का नहीं जाने होंगे। लेकिन भाई आप इस एरिया के कारपोरेटर हैं। जी हाँ। ये आपको कब मालूम पड़ा और क्या आपने इसके लिए क्या किया है, फायर वगैरह में क्या मदद क्या इसके लिए क्या मदद आपका? कल दोपहर में जब जोहर की नमाज के बाद मैं निकला हूँ फारन मस्जिद से, तो उस वक्त मेरे को फ़ोन आया सलीम भाई का इधर कि यार हमारे महल्ले से एक बच्चा चला गया। उस वक्त तो मैं आया और मेरे साथ 4 कारपोरेटर आए। हम लोग सब छानबीन किए, फिर पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन में PI से बात की, बाकी PSI से बात की, इसकी इंक्वायरी की। 3 बजे से लेके हम लोग रात को 1 बजे तक पुलिस स्टेशन में सभी लोग यानी 4 कारपोरेटर और मैं और महल्ले के कम से कम 300 लोग रात को 1 बजे तक हम लोग वहाँ पे रहे। लेकिन बच्चों के टोटल रिश्तेदारों से मालूमात लिए, भाइयों से, बहनों से, उनकी बड़ी अम्मा से, अड़ोस पड़ोस के लोगों से, लेकिन बच्चे का कोई सुराग अभी तक लगा नहीं। तो मेरी खास करके डिपार्टमेंट से गुजारिश है और महाराष्ट्र सरकार से और राज्य सरकार से इस वारदात को छोटी ना समझे, इसको बड़ी वारदात समझे, क्योंकि आज जिसका बच्चा जाता है उसके दिल पे क्या बीतती है। वो माँ की आहट देखे, वो बाप की आहट देखे। आज हमारा पूरा मोहल्ला इसमें परेशान है, पूरे लोग परेशान हैं। रात को नींद नहीं है, किसी ने खाना खाया नहीं खाया, हर कोई की हाल ख़राब है। पूरा मोहल्ला यानी इसमें जद्दोजहद लगा है, कहीं संडास की कुंडी में तो नहीं है, कहीं गटर में तो नहीं है, कहीं नदी में तो नहीं है। हर कोई इसको बेदर्दी से ढूंढ रहा है, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो। तो सरकार से और पुलिस डिपार्टमेंट से हमारी यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो और जो भी आरोपी हो हमको हाजिर करें और बच्चा जिंदा ही चाहिए। ये आप लोगों से गुजारिश है, बच्चों को कोई वारदात नहीं होना चाहिए। ये बार बार बोला जा रहा है इसलिए कि बहुत सारे हादसे होते हैं, बहुत सारे हालात होते हैं, लेकिन आप लोगों से, महाराष्ट्र सरकार से, मालेगांव पुलिस डिपार्टमेंट से, सिटी सेक्शन से ये गुजारिश हमारी सिरसाट साहब से कि बच्चा मौजूदगी में हयात मिले, अच्छा मिले, कोई उस पर वारदात न हो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इस बच्चे के पिता ने पुलिस कंप्लेंट की और लोगों से ढूंढने में मदद की गुहार लगाई। मोहल्ले के कारपोरेटर जलील हाजी ने भी पुलिस प्रशासन और लोगों से मदद की अपील की। फिलहाल पुलिस तहकीकात में जुटी हुई है। मौलाना सैयद अरशद मदनी के हाथों हुआ मस्जिद हाजी अब्दुल रऊफ का इफ्तिताह। हजारों नमाजियों ने किया सजदे शुक्र अदा। मालेगांव पवारवाड़ी इलाके के एकरा नगर में आलीशान मस्जिद हाजी अब्दुल रऊफ का इफ्तिताह जमीयतुल उलमा ऑल इंडिया के सदर हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी के हाथों से हुआ। उन्होंने कहा कि मस्जिद की तामीर के वक्त हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की दुआ को याद रखने की जरूरत है। इस प्रोग्राम में हजारों लोगों ने शिरकत की। अकोला में मुस्लिम छात्राओं के जरिए निकाली गई रैली में दिया गया पैगाम कि मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत में इंटरफेयर बिल्कुल कबूल नहीं। देखिए कमर अली काजी की रिपोर्ट। 21 अक्टूबर को अकोला के उस्मान आजाद कॉलेज के स्टूडेंट ने सरकार के खिलाफ रैली निकाली। जिला अधिकारी को सौंपे गए निवेदन में कहा गया कि तलाक के मसले को लेकर सरकार मुस्लिम औरतों पर अत्याचार कर रही है। मुसलमान औरतें इस्लाम के बनाए कानून यानी शरीयत को ही मानती है, इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ में बदलाव की जरूरत नहीं। इस धरना आंदोलन के कारण जिला अधिकारी कार्यालय मार्ग 2 से 3 घंटों तक जाम रहा। पुलिस प्रशासन का तगड़ा बंदोबस्त देखा गया। Myself Bareer Ahmed, I am a student of KM Asghar Hussain Junior College, अकोला। शरीयत वो कानून है जिसे अल्लाह ताला ने इंसानों की भलाई के लिए नाजिल किया है, बिलखुसूस ख़वातीन को इज्जत व हुकूक बख्शे हैं। लिहाजा मैं मौजूदा हुकूमत को ये वाज़ेह कर देना चाहती हूँ कि शरीयत हमें न सिर्फ कबूल है बल्कि जान से भी ज़्यादा प्यारी है। इसलिए मौजूदा हुकूमत से मेरा ये मुतालबा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपना हलफनामा वापस लें और ख़वातीन को इंसानी शक्ल में मौजूद हैवानों की नज़रों से बचाने के लिए शरीयत को लागू करें। मालेगांव में मुश्तरका सुन्नी तंजीम का जबरदस्त धरना प्रदर्शन। अलग अलग सुन्नी तंजीमों के अलावा सियासी पार्टियों ने भी दिया साथ। मालेगांव मुश्तरका सुन्नी तंजीम के धरने से कहा गया कि हमारे उलमा किराम ने अपना खून देकर हमें आजादी बख्शी है। हम इस मुल्क के इतने ही हकदार हैं जितने दूसरे। हम अमन शांति से रहते हैं, इस मुल्क के कानून को मानते हैं, मगर शरीयत में इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, कुदवाई रोड शहीदों की यादगार के पास मुश्तरका सुन्नी तंजीम के जरिए एक ज़बरदस्त धरना प्रदर्शन किया गया।
इस धरने का मकसद सिर्फ यही था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में इंटरफेयर और 3 तलाक और यकसा सिविल कोड हरगिज़ हम पर लादा ना जाए, यानी कि मुस्लिमों पर लादा ना जाए। मुश्तरका सुन्नी तंजीम के ज़िम्मेदारान हमारे साथ मौजूद है। कई ज़िम्मेदारान हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सूफ़ी गुलाम रसूल कादरी साहब से, जो कि शहर की जानी मानी शख्सियत, एक इज़्ज़त पुरवक़ार और पुरिज़्ज़त शख्सियत है। हम उनसे बात करेंगे कि ये धरने का क्या मकसद था और आगे उन लोग ये मुश्तरका सुन्नी तंजीम आगे क्या करने वाली है। मुश्तरका सुन्नी तंजीम मालेगांव जो तमाम सुन्नी तंजीमों की एक बड़ी तंजीम है, जिसको मुश्तरका सुन्नी तंजीम कहते हैं। मुश्तरका सुन्नी तंजीम ने जो है आज का जो धरना दिया वो जो है शहीदों की यादगार के पास जो है मालेगांव शहर का एक बहुत बड़ा धरना दिया गया। ये मुसलमानों ने इसलिए धरना दिया मुश्तरका सुन्नी तंजीम के प्लेटफार्म से कि यकसा सिविल कोड हम पर लादा जा रहा है, यानी मुसलमानों पर। हुकूमत हिंद जो है, मोदी सरकार जो है, मोदी हुकूमत जो है, वो सुप्रीम कोर्ट में जो है हल्फनामा दाखिल किया और हल्फनामा जो दाखिल की है हम इसको इस्लाम शरीयत में, इस्लामी कानून में मदाखलत समझते हैं। इसलिए कि हमारे वहाँ पर जो है तलाक देना, एक से ज़ायद बीवी रखना, यह हलाले का जो है इन्हें हुक्म, ये सब शरीयत के मुताबिक है और शरीयत में इसका हुक्म है। कुरान और हदीस में ये जायज़ है। अब कुरान और हदीस के इस कानून को जो है हुकूमत हिंद, मोदी हुकूमत जो है इसके ख़िलाफ़ जा रही है, यानी पूरे भारत के मुसलमानों पर यकसा सिविल कोड नाफिज कर रही है। हम इसमें इसको इस्लामी शरीयत में मदाखलत समझते हैं। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन इस्लामी शरीयत में मदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। राय बराबर में मदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए कि जो कुछ कानून है ये इस्लामी कानून है और ये इस्लामी कानून कुरान की तरफ से है और कुरान जो है वो अल्लाह का पैगाम है और अल्लाह का कलाम है, यानी ये आसमानी कलाम है। कोई इंसानों ने इसे नहीं बनाया बल्कि अल्लाह ने इसे बनाया। अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो कानून शरीयत जो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात हैं, यानी कुरान हदीस के ऐन मुताबिक जो है तलाक का और दिगैर मसला है, इन तमाम मसले पर हुकूमत हिंद नरेंद्र मोदी जो है यकसा सिविल कोड नाफिज करना चाहती है। हम ये समझते हैं कि ये मुसलमानों की शरीयत में पहला कदम है मुदाखलत का। अगर मुसलमान इसे बर्दाश्त कर लेंगे तो आगे चलकर जो है ये कुरान पर भी पाबंदी लगाएंगे, इस्लामी शरीयत पर भी पाबंदी लगाएंगे और हदीस पर भी पाबंदी लगाएंगे। इसलिए पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो फरमान है और ये जो निज़ाम है, ये इस्लामी निज़ाम और इस्लामी कानून पूरी इंसानियत की रहमत के लिए है। जैसा कि मोदी हुकूमत कहती है कि ये जालिमाना कानून है, ये कतई जालिमाना कानून नहीं है बल्कि इंसानों के लिए रहमत का कानून है। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। शरीयत में राय बराबर जो है, ज़र्रा बराबर जो है मदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज मुश्तरका सुन्नी तंजीम जो है इसीलिए ये धरना दी है। हम एहतजाज कर रहे हैं, हमारा मुतालबा है कि हुकूमत हिंद जो है फौरी तौर से जो है सुप्रीम कोर्ट में जो हल्फनामा दाखिल किया है ये वापस ले और इस्लामी शरीयत में मदाखलत से बात आए। जिस तरीके से सूफ़ी गुलाम रसूल कादरी साहब ने कहा कि हम शरीयत इस्लामी में एक राय के दाने और ज़र्रा बराबर भी मुदाखलत और इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसी तरीके से हमारे साथ मौलाना अनीसुर रहमान साहब जो कि मुश्तरका सुन्नी तंजीम के भी एक ज़िम्मेदार है, वो कुछ अपने ख़यालात पेश करना चाहते हैं। उनसे बात करते हैं। असल में मोदी हुकूमत जो है वो इस्लामी कानून के अंदर मुदाखलत कर रही है और ये सरासर जो है हिंदुस्तान के लिए नुकसानदाह है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर एक मज़हब के लोग नहीं रहते हैं बल्कि हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है। यहाँ पे हर मज़हब के लोगों को आज़ादी है। जमहूरियत इसी का नाम है कि यहाँ हर कौम के लोग, हर मज़हब के लोग, हिंदू लोग अपने धर्म के मुताबिक करते हैं, मुस्लिम अपने धर्म के मुताबिक करते हैं, ईसाई अपने धर्म के मुताबिक करते हैं। तो हिंदुस्तान के लिए नुकसानदाह बात होगी कि सब का कानून एक बना दिया जाए और ये हमारी शरीयत के ख़िलाफ़ है। इसलिए हम एहतजाज किए हैं और अगर मोदी हुकूमत अपना हल्फनामा वापस नहीं लेती है तो हम इससे बड़ा एहतजाज करेंगे और रोड पर आएंगे। यही हमारा आपके ज़रिए जो है मैसेज हम दे रहे हैं। इसी तरीके से हमारे साथ मौलाना अतर हुसैन अशरफी साहब मौजूद है जो कि मुश्तरका सुन्नी तंजीम के ज़िम्मेदार भी है और ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के भी एक ज़िम्मेदार है, एक रुकन है, एक मेंबर है। हम उनसे बात करते हैं कि उनके इस धरने के बारे में क्या ख्यालात है और आगे वो कुछ अपनी बातें रखना चाहते हैं, उनके आगे क्या
आगे के इकदाम हैं, हम बात करते हैं। आज का ये हमारा धरना शहर मालेगांव की तमामी सुन्नी तंजीमों के ताउन से ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के परचम तले था। हमने ये जो धरना दिया है ये किसी अपने ज़ाती मुफाद के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कानून हमको अता किया है उस कानून में कोई भी लीडर या कोई भी शख्स अगर ये सोचता है कि मैं हुकूमत की बागडोर इस वक्त मेरे हाथ में है तो मैं इसके अंदर कुछ भी खुर्द व गुर्द कर सकता हूँ, तो ये उसका ख़याल ख़ाम होगा, ये इसकी गलती होगी और इसके जो भी नताइज होंगे वो मौजूदा हुकूमत के ज़िम्मेदारान होंगे। हम अदालत आलिया पर एतमाद रखते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर किसी किस्म का बिल पास होता है तो हम अपनी जान, अपनी औलाद और अपना सब कुछ भी कुर्बान कर देंगे और हुकूमत से अपना मुतालबा मनवा कर रहेंगे कि इस्लाम में किसी किस्म की मुदाखलत किसी भी ईमान वाले को कबूल नहीं है। आइंदा का जो इक़दाम है बरोज़ सनीचर को हमारे ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के मातहत मुस्लिम परंसल्ला के ताल्लुक़ से हम एक बड़ी कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। उसमें शहर की तमाम सुन्नी तंजीमें शामिल रहेगी और उसमें मुफ्ती महाराष्ट्र हज़रत मौलाना मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब और दिगर उलमाए अहले सुन्नत शिरकत फरमाएंगे और उसके बाद तमाम उलमा और ज़िम्मेदार तंजीमों के मशवरे से हमारा धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हुकूमत हमसे ये वादा नहीं कर लेती कि हम शरीयत में, इस्लामी शरीयत में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेंगे। जिस तरीके से अलग अलग लोगों ने हमारे साथ बातें की, उसी तरीके से एक समाजी चेहरा, एक अपने लिए, अपने आप को हमेशा समाज के लिए कुर्बान करने वाला चेहरा यूसुफ इलियास साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि सुन्नी जमीयतुल उलमा और सुन्नी मुश्तरका सुन्नी तंजीम के मेंबर भी है। वो अपने ख्यालात कुछ जानना चाहेंगे। हम उनसे सवाल करते हैं कि सर, जैसा कि आप लोगों ने अभी धरना प्रदर्शन किया, आप इसमें हमें मालूमात बताएं देंगे कि कितनी तंजीमें आपके साथ थी और किन किन लोगों ने आपके साथ और आने का वादा भी किया? मुश्तरका सुन्नी तंजीम मतलब ऑल इंडिया सुन्नी जमातुल उलमा रज़ा एकेडमी, सुन्नी दावत इस्लामी, सुन्नी जमीयतुल इस्लाम और सुन्नी काउंसिल और बहुत सारी नूरी मिशन और बहुत सारी सुन्नी तंजीमें हमारे साथ शाना बसाना थी। इसके अलावा शहर की कांग्रेस पार्टी, MIM, राष्ट्रवादी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जनता दल सेकुलर और बहुत सारी खानकाओं से लेटर आए हैं। हत्ता कि इस शहर का हर घर का फ़र्द अपने इस्लाम के लिए कुरान और हदीस में कोई इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके लिए हर घर से हर आदमी निकलकर रोड पे आने के लिए तैयार है। ये हमारा धरना सिर्फ एक चुनौती समझिए कि हम एक पुरअमन तरीके से लोगों को बोला कि 2 घंटा सिर्फ आ जाए ताकि हम सरकार को ये बता सकें कि हमने 1857 में गदर जब हुआ तो यूपी से लेके दिल्ली तक का उलमाए किराम की लाशें बिछ गई। उसके बाद हमने अंग्रेज़ों को भगा दिया। तो ये जो मोदी सरकार है, 67 साल में कोई सरकार ने हमारे कुरान और शरीयत में इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं की। ये RSS के लोग हैं, ये हमें खदशा है कि ये हमारे खुले दुश्मन है, ये भी हमें मालूम है, मगर हम इसके खिलाफ़ पूरी दुनिया में भी खड़ा कर सकते हैं। इतनी ताकत हम हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर है, हमारे उलमाए किराम में है। मोदी सरकार ये समझ ले कि ये मालेगांव शहर वो है जो पूरी दुनिया में ये बताया है कि हिंदू दहशत गर्द भी है। यही शहर से उसका कागज़ खुला हेमंत करकरे की वजह से। इसलिए हम हक पे हैं। यहाँ पर
जो मस्जिदों और मीनारों का शहर है। ये हाथ उठा देगा तो सुल्तान बदल देगा, ये मोदी सरकार समझ लेवे। और हमारा अगला कदम एक तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, उसमें अगर ये सरकार हमारी बात नहीं सुनी तो हम इससे सख्त एहतजाज करने वाले हैं। यही हम आज की सरकार को बताना चाहते हैं। मालेगांव की शान कहलाने वाली शहीदों की यादगार पास रिजवान बैटरी वाला ने किया अनोखा एहतजाज। जनता जवाब जो मीडिया चालू है, मैं मेरी जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस चैनल को कामयाबी अता फरमाए और ये मालेगांव के अलावा और पूरे नासिक डिस्ट्रिक्ट में फैले, ऐसी मेरी दुआ है। मालेगांव शहर में जनता जवाब एक लोकल न्यूज़ चैनल, उनको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ उनके लिए। और मालेगांव शहर के बारे में जितनी आवाम को मदद हो सके उतना एक चैनल अच्छा काम करेगा, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ और उनको बधाई देता हूँ। मालेगांव के आवाम के लिए मैं इस नए चैनल से पहली बार ऐसा ऐलान करता हूँ कि अपने आरोग्य के बारे में, स्वच्छता के बारे में अगले साल भर अपन ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत लेंगे। लोगों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देके अपने शहर को सुंदर बनाने के लिए, निरोगी बनाने के लिए और लोगों को आरोग्य और स्वच्छता के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले, इस तरह से काम करेंगे। और ये जो अभियान अपने देश में चल रहा है, स्वच्छता अभियान, इसमें मालेगांव का नाम सबसे ऊपर रहेगा, ऐसी कोशिश अगले 6 महीने में अपन करेंगे और उसमें हम कामयाब होंगे, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। और फिर एक बार इस न्यूज़ चैनल को मैं बधाई देता हूँ और धन्यवाद, मुझे यहाँ पहले बोलने के लिए आपने मौका दिया। आज मालेगांव शहर के अंदर जनता जवाब नाम से एक चैनल, टीवी न्यूज़ चैनल शुरू हो रहा है। सबसे पहले मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, इनके मालिक मुन्ना भाई को और उनकी पूरी टीम के शहर के अंदर एक अच्छा काम करने के लिए एक टीवी चैनल शुरू किया जा रहा है। मेरी मालूमात के हिसाब से दिन में से 3 वक्त बताने वाले हैं और शहर के अंदर एक अच्छा पैगाम देंगे, मुझे ये उम्मीद है। और गैर जानिबदार रहे कि अगर ये टीवी चैनल ने काम किया तो मैं समझता हूँ मालेगांव शहर नहीं, पूरे नासिक ज़िले का 1 नंबर चैनल, न्यूज़ चैनल रहेगा। फिर मैं मेरी तरफ से तमाम स्टाफ और उनके मालिक, इनको मेरी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि शहर के अंदर एक अच्छा काम करने के लिए आप जा रहे हैं। शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम। जनता जवाब न्यूज़ चैनल को मेरी ओर से और शहर मालेगांव की ओर से बहुत बहुत मुबारक। तो मेरा आपसे सिर्फ इतना बोलना है कि जो सच्चाई है वो सच्चाई बताओ मालेगांव के लोगों को, तमाम हिंदुस्तान के लोगों को, भेदभाव ना करते हुए जो सच है, हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, कौमी एकता का लोगों को संदेश जवाब जाना चाहिए। इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि सच का साथ दो और सच्चाई का साथ दो। जनता जवाब न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत मुबारक। बात देता हूँ उनके इस नए कदम पर, जो उन्होंने बहुत खूबसूरत कदम उठाया शहर के लिए, शहर के मसाइल के लिए। जनता का जवाब, जनता तो ऐसे गूंगी बहरी नहीं है, लेकिन अब उनका जवाब भी इन्हें उसका दिया जाएगा, तहरीरी तौर पर लोग पढ़ेंगे और ये शहर के हालात पर जो उनकी सही ढंग से तनकीद होगी, सही ढंग से उनकी नज़र होगी और ये तनकीद बड़ा टीवी पे, और ये तनकीद बराए तनकीद नहीं रहेंगी, तनकीस नहीं रहेंगी, बल्कि बराए इस्लाह रहेंगी, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। और गैर जानिबदाराना तरीके से ये टीवी चलेगा, ऐसी मैं आप तमाम जनता जवाब के जिम्मेदारान से उम्मीद रखता हूँ और बहुत बहुत मुबारकबाद और कामयाबी के लिए दुआएं करता हूँ। सुबह से जनता जवाब न्यूज़ मालेगांव में शुरू होने जा रहा है। हमारी बस इतनी दरख्वास्त है, इतनी रिक्वेस्ट है कि वो निष्पक्ष होकर अपना काम करें और जो मालेगांव में सच्चाई है वो सामने लाए। इतना ही मैं उनके सामने रिक्वेस्ट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ग्रुप की तरफ से जनता जवाब न्यूज़ को मुबारकबाद। जनता जवाब ये जो शहर मालेगांव में चैनल चालू हुआ है, इसके हम लोग जमशेद पथरावाला ग्रुप की जानिब से और शहर मालेगांव की जानिब से इस चैनल को मुबारकबाद देते हैं और हम यही चैनल और मीडिया से अपील करते हैं कि जो सच है सच का साथ दें और सच जो है वो बताएं। हम सच के साथ हैं, हम यही चाहेंगे ये चैनल भी सच जो है मालेगांव शहर में सच्चाई उसे बताए। बस यही हमारी गुजारिश है और विनती है। नमस्कार। जनता जवाब चॅनल आमच्याकडनं शुभेच्छा हिंदू लोकांकडनं और मुस्लिम समाजाकडनं जे हिंदू मुस्लिम एकता आमच्या मालेगावमध्ये आहे त्याच्यामध्ये या चॅनलला आमच्याकडनं हिंदू मुस्लिम एकताकडनं शुभेच्छा देतो आणि या चॅनलला जास्तीत जास्त रिस्पॉन्स भेटायला पाहिजे। या चॅनल आपलं मालेगावचं पहिलं चॅनल आहे, या चॅनलचं नाव पुढं वाढायला पाहिजे। चॅनलचं नाव वाढल्यानंतर आपल्या गावाचं नाव वाढतं, गावाचं नाव वाढल्यानंतर आपल्या गावामध्ये जे काही विकास कामं थांबलेली स्त्री पुरुषांसाठी आणि काही कॉलेजचे पोरं, काही कॉलेजचे मुली त्यांना जे पुढं अडचण येते, काही पुढं आपल्या झाल्यानंतर ट्रॉफिक जाम होती, त्यांच्याकडं आम्ही बी नगरसेवक लोक त्यांच्याकडे लक्ष देतोच, पण त्याच्यामध्ये ज्या पब्लिकने बी आम्हाला साथ द्यावं आणि महानगरपालिकेचे जेवढे कर्मचारी आहे त्यांनी बी लक्षपूर्वक देऊन काम करावं, मालेगावकडं लक्ष द्यावं। तर काही विषयावर आता काही घटना घडवायची नाही। आता दसरा दिवाळी येतो आहे, चांगले चांगले सण येत आहे, मोहरम सण येतो आहे आपला मुस्लिम समाजाचे सगळे सण म्हणजे आपले हिंदू मुस्लिम भाई सगळे एकत्र सण करतात आणि मुस्लिम समाजाने बी आपल्या रमजानपुरा द्याण्याच्या गणपतीला चांगला रिस्पॉन्स दिला, चांगला त्यांना हिंदू लोकांना त्यांनी बधाई दिली। आम्ही मी मुस्लिम समाजाचा आणि जनता ऑब्झर्वच्या वतीने आम्ही त्यांना शुभेच्छा देतो। एडवर्टाइजमेंट, जाहिरात और इश्तेहारात के लिए इन नंबरों पर कांटेक्ट करें। देखिए जनता जवाब न्यूज़ डेन से टॉप बॉक्स का चैनल नंबर 193 पर सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे और रात 9 बजे। और देखिए जनता जवाब न्यूज़ यूट्यूब पर भी। देखिए सच सच्चाई के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।